इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए और पिछले 30 सालों से मुंबई की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। जब आपने पहली बार इस घटना को सुना और अब जब एफआईआर की तस्दीक हो गई, एफआईआर पढ़ी आपने, आपका क्या आकलन है? ब्रजेश भाई, एक चीज कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों से मुंबई का खासकर अंडरवर्ल्ड करीब करीब स्लीपिंग मोड में रहा। या तो उसने अपने धंधे बदल दिए, यानी वसूली उसका मुख्य आय का जरिया नहीं रहा। माना यह जाता रहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन में चले गए, कुछ शेयर मार्केट में चले गए, यानी वो एडवांस हुए थे और वसूली में वो उतना मुनाफा नहीं था जितना रिस्क था। माना यह जाता रहा कि 95 से लेके 2000 तक जो मुंबई पुलिस का एक्शन था उसमें बार बार एनकाउंटर हुए, मोस्टली शार्प शूटर जो है वो मारे गए थे। तो ऐसे में बड़ा रिस्की था मुंबई पुलिस और मुंबई के जुडिक्शन के अंदर वसूली का धंधा बहुत बड़ा करना। लेकिन जो 3 से 4 घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं का मैं एक मास लेवल पे अगर आकलन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड सहमा हुआ है। मुंबई का जो नीश एरिया है, खासकर मैं अगर बांद्रा और जो एक वेस्टर्न सबब का बड़ा नीश एरिया माना जाता है बांद्रा और खान, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, चाहे आप सलमान खान के घर पे फायरिंग की बात करें, धमकी की बात करें, जिस तरह का थ्रेट्स उनके साथ होता रहा, या बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरह से इसी इलाके में हुई, इसी इलाके में हुई थी। ये कंप्लीट पूरा स्ट्रेच करीब 1.5 किलोमीटर के बीच का दायरा है जहां पे ये इंसिडेंट हुए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मुंबई पुलिस का एक बड़ा डिवीजन भी है यहाँ पे, जिसे वेस्टर्न सबब का एडिशनल सीपी यहाँ बैठते हैं, वो आईजी लेवल के ऑफिसर होते हैं वहां पे, और कई डीसीपी जोन हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप इसे बहुत हल्के में मत लीजिए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मुंबई पुलिस का जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे अगर उंगली उठाई जा रही है, एक्शन से आपका मतलब कि सलमान और बाबा सिद्दीकी के मामले में जितना हल्का हाथ रखा और अभी तक मुख्य साजिशकर्ताओं पर कोई हाथ नहीं डाला, इससे क्या? देखिए, अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा है जी अभी तक। और आप एक चीज और देखें कि आप अभी भी उसे डिनाई नहीं कर सकते कि जिस ब्लैक बैग को लेके बिश्नोई गैंग का लगातार नाम चलता रहा। मैं अभी इस पे खुल के बहुत नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मुंबई पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को, लेकिन सैफ अली खान भी उस केस से जुड़े हुए रहे हैं जिनको बाद में क्लीन चिट मिली थी। लेकिन एक पद्मा अवार्डी के घर में इस तरह से घुस के जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इसे आप बहुत हल्के में मत लीजिए। सबसे बड़ी चीज हो सकता है कि ये एक छोटी रॉबरी मान ली जाए, एक छोटी डकैती मान ली जाए कि एक सिंगल पर्सन हो सकता है अपने आप को गैंग बना के उनके घर में चले गया हो, मैं इसे वैसे मान लूं। लेकिन एक तबका जो इस देश को कई बार एक आई कैच करता है, आई बॉल लोगों की लगे रहते हैं उस तरफ, वो तबका अगर मुंबई में डरा सहमा हुआ रहेगा तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ खास किस्म के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को डराया जा रहा है या वो डरे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहें कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये अगर हो सकता है, पता चले कल के फैक्ट फाइंडिंग में, हो सकता है कि ये कोई नशेड़ी निकले, कोई चरस या गरत पीने वाला कोई नशेड़ी निकले, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट और इस तरह के नीश एरिया में, ये एरिया, मैं सिर्फ बिल्डिंग के सीसीटीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस एरिया में अगर चिड़िया भी उड़ती है तो वो कई सीसीटीवी कैमरे के नजर में रहती है। ऐसे में अगर इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है और स्कैनिंग में और इंसान को ढूंढने में अगर ये वक्त लग रहा है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पे तो सवाल खड़ा हो रहा है। एक वक्त में ये अपनी इसी साख को लेकर कहा जाता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपराध होने के बाद कुछ घंटों में ही मुंबई पुलिस के पास एग्जैक्ट ये पता होता था कि अपराधी कौन है, मोटिव क्या है। लेकिन ये 2 से 3 चीजों को, अगर घटनाओं को आप जोड़ के देख रहे हैं, और खासकर ये सबके सब सेलिब्रिटी रहे हैं, इन पे अगर मामला नहीं खुल रहा है तो जरूर सवाल तो क्या आप ये एफआईआर के हवाले से कंफर्म कर सकते हैं कि जिस वक्त वारदात हुई, जैसा कि एफआईआर में मेंशन है, करीना कपूर भी वहां मौजूद थी? देखिए, ये थोड़ा सा अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। लिखाई एफआईआर उसके मुताबिक थी वो मौके पे। करीना कपूर का एक जो है इंस्टाग्राम रील जो आया है वो रात को ही आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो खाना खाने गई थी अपनी बहन करिश्मा कपूर और अपने 1-2 और लोगों लौट आई होंगी सर वो तब
वो तब तक लौट आई हैं नहीं लौट आई हैं ये थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं, लेकिन एफआईआर जो है वो उनकी खासकर मेड के उस स्टेटमेंट पे दर्ज किया गया है। 2 पन्नों का बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन है उस एफआईआर में। अभी Alright. ये कहें कि अभी भी फैक्ट फाइंडिंग बहुत क्लियर नहीं है मुंबई पुलिस की। शुक्रिया तिवारी जी, हमारे साथ सिर्फ ये कृपया बने रहिएगा। मैं बहुत ही